हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर्षि, सत्य के दो रूप हैं, एक कोमल, दूसरा भयंकर। आज मैंने दुर्जय को परम सत्य का साक्षात्कार करा दिया। परंतु मैया, आप किस परम सत्य की बात कर रही हैं? मृत्यु की बात कर रही हूँ। मृत्यु ही परम सत्य है, अंतिम सत्य है, जिसका अर्थ यही है कि जो जीवित है उसे मरना अवश्य है। परंतु मैया, आपके इस अंतिम संकेत को दुर्जय अनदेखा कर रहा है। इसलिए कि अभी तक उसने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया है। ये क्या हो रहा है? ये उनकी ध्वनि कैसी है? ये विचित्र तेज कैसा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम जो अपनी माया से मुझे भयभीत करना चाहती हो? बोलो, कौन हो तुम? तुम? हाँ, मैं पहचाना मुझे? तुम तो मेरे सपने में आई थी। अब मैं तुम्हारे जीवन में भी आ गई हूँ। तुमने मुझे सपने में चेतावनी दी थी। फिर भी तुम नहीं माने। अब वो चेतावनी सच सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। नहीं, नहीं। मैंने धर्म शत्रुओं को मारने के लिए जन्म लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। अपनी मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। मैं तुम्हें मार दूंगी। तू बच नहीं सकता। मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। गुरुदेव, मुझे बचाइए। गुरुदेव, मुझे बचाइए। गुरुदेव, मुझे इस चंडाली से बचाइए गुरुदेव, अन्यथा ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। गुरुदेव, मुझे बचाइए गुरुदेव। नारायण नारायण। मातेश्वरी, दुर्जय की दुर्दशा देख रही है ना आप? हाँ देवर्षि। देवी वैष्णव के जन्म से पहले आपने उसे सपने में अपना कोमल रूप दिखाया, और आज उसे आपने अपना भयंकर रूप दिखाया है मैया। देवर्षि, वैष्णव के रूप में मैंने अपना जो कोमल रूप दिखाया था वो दुर्जय को क्षमा करने के लिए था। परंतु जब वो धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मैंने आज उसे अपना भयंकर रूप दिखा दिया। परंतु उसमें आपके तेज को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है मैया। देवर्षि, सत्य के दो रूप हैं, एक कोमल, दूसरा भयंकर। आज मैंने दुर्जय को परम सत्य का साक्षात्कार करा दिया। परंतु मैया, आप किस परम सत्य की बात कर रही हैं? मृत्यु की बात कर रही हूँ। मृत्यु ही परम सत्य है, अंतिम सत्य है, जिसका अर्थ यही है कि जो जीवित है उसे मरना अवश्य है। परंतु मैया, आपके इस अंतिम संकेत को दुर्जय अनदेखा कर रहा है। इसलिए कि अभी तक उसने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया है। इसीलिए वो ईश्वर की शरण में जाने से भी इनकार कर रहा है। अब भी उसके मन में
मृत्यु पर विजय पाने की तीव्र लालसा है और इसीलिए वो अपने गुरुदेव के पास गया है। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी मृत्यु से बचा लीजिए गुरुदेव, अन्यथा वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। अब मैं आपकी शरण में आया गुरुदेव, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं गुरुदेव। राक्षस राज, आप इतने भयभीत क्यों हो गए हैं? क्या दिन में भी आपने कोई भयानक सपना देखा है? नहीं गुरुदेव, मैंने कोई भयानक सपना नहीं देखा। वो एक भयानक सत्य था गुरुदेव। जब मैं उस सत्य के बारे में सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुदेव, मेरा कलेजा पानी हो जाता है गुरुदेव, मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं गुरुदेव। गुरुदेव, वो मृत्यु ही है, वो साक्षात मृत्यु ही है गुरुदेव। वो कोई भी हो, मेरी शक्तियों के आगे तुच्छ है, तुच्छ। नहीं गुरुदेव, ये आपका भ्रम है। आपकी सारी शक्तियां भी उसके सामने छिन्न भिन्न हो जाती हैं गुरुदेव। वो अवश्य ही कोई मायाविनी है। यदि उसने मेरी शक्तियों को शून्य और क्षीण कर दिया है तो मैं अब उससे भी अधिक शक्तियां निकालूंगा, अधिक शक्तियां। हाँ गुरुदेव, आप भयंकर शक्तियां निकालिए और ये सारी शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए गुरुदेव, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा गुरुदेव। मेरे होते हुए वो तो क्या, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये यज्ञ मैं असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको इस यज्ञ से प्राप्त होने वाली शक्तियों से सुसज्जित कर दूंगा दुर्जय, सुसज्जित कर दूंगा। इन शक्तियों के सुरक्षा कवच को स्वयं यमराज भी भेद और छेद नहीं कर सकता दुर्जय। क्या स्वयं यमराज भी छेद और भेद नहीं कर सकता? गुरुदेव, आप इन सारी शक्तियों को मुझे प्रदान कीजिए गुरुदेव, अन्यथा मैं जीवित नहीं बचूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, इस अग्नि को कम मत होने दीजिए गुरुदेव, इसे प्रज्वलित कीजिए गुरुदेव। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं रज्ज्वा स्वाहा।